अस्सलामुअलैकुम सामीन। 4 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 1 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है मदरसों के ताल्लुक़ से आसाम के वज़ीर आला का बेतुका बयान। ख़बर थोड़ी तफ़सील से सुनिए। आसाम के वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज ये बयान दिया है कि अगर मदरसों में मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ होती हैं और हमें मालूम होता है कि ऐसी सरगर्मियाँ हो रही हैं तो बग़ैर किसी ताख़ीर के उन मदरसों को ढहा दिया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है ये हिम्मत वज़ीर आला की इसलिए हुई कि पिछले 72 घंटे में जमात उलमा हिंद और वहाँ की आसाम की मकामी तंजीमों ने मदरसा ढहाने के मामले में कोई कानूनी चाराजोई नहीं की है और कोई कानूनी कदम नहीं उठाया है। ख़बर थोड़ी और तफसील से सुनिए। आसाम के ज़िला बोगाई गांव के एक मदरसे को मुबैना तौर पर जिहादी सरगर्मियों को अंजाम देने का इल्ज़ाम लगाकर कल ढहा दिया गया था। उसके बारे में यूडीएफ के मौलाना बदरुद्दीन अजमल दामत बरकातुहू का बयान आया है। बड़ा अच्छा बयान आया है, खुशनुमा बयान आया है। उस बयान के बाद वज़ीर आला का यह बयान है कि अगर किसी मदरसे में मुल्क मुखालिफ सरगर्मी होती है, हमें पता चलता है तो उसको ढा देंगे। सवाल ये है कि सरकार को जो इत्तला मिलती है ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। सही गलत का फ़ैसला तो काम अदालत का है। इसके फ़ैसले के बग़ैर आप कैसे ये काम कर सकते हैं। दूसरे हमारी 2-3 दरख्वास्तें हैं अहले मदारिस से। नंबर 1 तो ये कि अब वक्त आ गया है कि मदारिस की सही तारीख़ से राइजुल वक्त ज़ुबानों में बिरादरान वतन को रोशनास कराया जाए। आसाम है, बंगाली ज़ुबान है, हिंदी है, गुजराती है, मुल्क की जितनी ज़ुबानें हैं उनमें बताया जाए कि दारुल देवबंद का आज़ादी में मुल्क को आज़ाद कराने में क्या किरदार रहा है, अंग्रेज़ों को मुल्क से खदेड़ने में दारुल देवबंद का क्या किरदार रहा है। दूसरी दरख्वास्त ये है कि अपने मदारिस को 1860 एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराया जाए और जो भी इमारत आप बनाते हैं उसका नक्शा आप मंजूर कराएं। ये 2-3 काम ऐसे हैं, अगर आप इनको कर लेते हैं तो बड़े फितने से बच जाते हैं। बहरहाल आसाम के वज़ीर आला का जो बयान आया है वो काबिल मज़म्मत है, उसकी मज़म्मत होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो कहीं स्कूल में कॉलेज में कोई गलत काम होता मिलेगा तो क्या आप उसको गिराएंगे? ऐसा कोई बयान वज़ीर आला का नहीं आया है। महज मदरसों के बारे में कोई बयान आना, इसका मतलब ये हुआ कि आप पहचान कर कोई सज़ा देना चाहते हैं, आप नाम से सज़ा देना चाहते हैं। आप इस तरह की सरगर्मियों को फ़िरका वारना कैसे बांट सकते हैं। हमारी दोबारा फिर जमात उलमा हिंद से, यूडीएफ से दरख्वास्त है कि आप लोग सख्त कदम उठाएँ और आप लोग वज़ीर आला की इस हरकत को लेकर अदालत का रुख करें।